आज आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं जानने की हम कोशिश करेंगे। सो वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और शेयर भी कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। भले वहाँ पर कम वीडियोस होते हैं लेकिन होते तो हैं, कहीं ना कहीं से आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं ज़रूर आप अपने कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपका नो कांटेक्ट है या फिर सेपरेशन है या ब्लॉक सिचुएशन है, इसलिए आप इस वीडियो तक पहुँचे। वीडियो कितना % आपके साथ मैच किया और हर हर महादेव या 1111 ज़रूर लिखिएगा या फिर थैंक यू यूनिवर्स आपको ज़रूर लिखना चाहिए, क्योंकि जो भी अच्छा हुआ था आपकी ज़िंदगी में वो यूनिवर्स की वजह से, जो भी हो रहा है वो भी यूनिवर्स का प्लान है। जो आगे अच्छा होगा आपकी ज़िंदगी में वो भी यूनिवर्स की तरफ से ही होगा। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि जिस पर्सन के बारे में इस वक्त आप सोच रहे हैं वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें मुझे प्लीज़। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर इस वक्त उनकी फीलिंग्स क्या है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ कार्ड्स लेते हैं हम। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, हमेशा की तरह लड़का लड़की जो भी आपकी पर्सन है उनको याद करके देखिएगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 कार्ड लेंगे और रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। देन देयर इज़ फूल, गाइड करें प्लीज़ एंजल्स। स्पिरिट गाइड्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, एग्जैक्ट गाइडेंस दीजिए मुझे। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अभी देखिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स आए हैं तो एक कार्ड लेते हैं हम। ऐसे तो रीडिंग आगे डिटेल में करेंगे लेकिन स्टार्टिंग तो बताओ आपको क्या एनर्जीज आई हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, फिर भी नेगेटिव यार। ओके, सो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ना, जो पर्सन के बारे में इस वक्त आप सोच रहे हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि है। नेक्स्ट इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि। आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते आपके पर्सन, चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं। ख़त्म मतलब क्या है, आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है तो उसे ख़त्म करना चाहते हैं। आप किसी चीज़ को लेकर नाराज़ हैं उनसे तो आकर आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। आपको अगर कोई गलतफहमी हुई है इस पर्सन के ऊपर कि ये धोखेबाज है, ये चीटर है, आपके पीठ पीछे किसी और के साथ रिश्ता रखती है, किसी और से चिट चैट करती है, ऐसा कुछ हो सकता है शक, तो वो दूर करना, आपकी गलतफहमियाँ दूर करना। अगर आपको ये लग रहा है कि पर्सन आपको छोड़कर जाएंगे तो उसके पीछे की वजह, या फिर नो कांटेक्ट दिया है तो क्यों, या बात नहीं कर रहे तो भी क्यों। ओके, सो ये क्यों जो जितने भी सवाल आपके मन में इस वक्त चल रहे हैं उसके जवाब वो देना चाहते। एग्जैक्टली आपको बताऊं तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपको खोना तो नहीं चाहते। आपके बगैर वो, देखिए आप दोनों साथ में होते हो, मुझे नहीं लगता कि आप दोनों साथ में होते हो, काफ़ी बाहर आप दोनों के बीच में झगड़े ही होते हैं, छोटी सी बात को लेकर नोक झोंक होती है, लेकिन आपके पर्सन आपसे दूर होकर रह भी नहीं पा रहे। ओके, दिस पर्सन इज़ वेरी लोनली, वेरी सैड, वॉन्ट्स टू मीट यू, आपको मिलना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। हो सकता है कि अभी तक इस पर्सन ने इस रिश्ते को ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी। एक रिश्ता मतलब एक रिश्ता है, ठीक है, बाकी दोस्त हैं वैसे आप हैं, बाकी लोग हैं उनकी ज़िंदगी में वैसे आप हैं, लेकिन लव लाइफ में ख़ास बात क्या होती है ना, फ्रेंड्स और लवर बहुत फ़र्क है, ठीक है। आप फ्रेंड को लवर की तरह ट्रीट नहीं करते, फ्रेंड इज़ फ्रेंड, उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। और एक लवर जो होता है या जो प्रेमी होता है, प्रेमिका होती है, उसकी तरफ देखने का जो नज़रिया वो अलग होता है। सो नाउ दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट समथिंग सीरियस। अभी इस इंसान को ये लगता है कि इनका एक गलत कदम, एक गलत फैसला सब कुछ बर्बाद ही कर देगा आप दोनों के दरमियान, सब कुछ ख़त्म। ओके, इनको लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं शायद कि तुम उसके साथ गलत कर रहे हो, तुमने उसके साथ रिश्ता रखा, अभी तुम उसको छोड़ रहे हो, अच्छी बात नहीं। या फिर कोई ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है कि देखो उसने तुम्हारे साथ, मतलब उसकी शादी टूटी थी पहले या वो डिवोर्सी है, तुम्हारे ऊपर विश्वास रखकर उसने तुमसे दिल लगाया, तुम्हारे साथ रिश्ता रखा, अभी तुम उसको चीट क्यों कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोग इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, लोग इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज अलग है एनर्जी,
आज बहुत जैसे जैसे यहाँ पर फुल मून आ रहे हैं ना, जैसे जैसे गुरु पौर्णिमा आ रही है, आगे पौर्णिमा आ रही है, वैसे वैसे एनर्जी चेंज हो रही है। समथिंग इज़ हैपनिंग गुड। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होने लगी हैं आप दोनों के रिश्ते में। इनफैक्ट अगर मैं बताऊं तो आपकी तरफ से मुझे एक नाराज़गी, एक अकेलापन और दुखी एनर्जी फील होती है आपकी तरफ, ठीक है। लेकिन उनकी तरफ भी मुझे बदलाव नज़र आता है, उनकी तरफ भी बदलाव है, उनकी तरफ सोच में ऐसा बदलाव है कि मुझे कुछ करना है या मुझे अभी रुकना नहीं है, मुझे अभी आगे बढ़ना है, मुझे कुछ अच्छा ही करना है। सो दैट इज़ द थिंग व्हाट आई सी कि पुटिंग एफर्ट्स या फिर आपका दिल जीतना या आपके करीब आना, ये तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं एज अ पर्सन वो फेल हो गए इस रिश्ते में। ऐसा वो उनको एक एहसास हो रहा है कि वो इस रिश्ते को निभा नहीं सके या इस रिश्ते में वो आपको इंसाफ नहीं दे सके। आप कह सकते हैं कि आपको वो जगह नहीं दे सके। ये रिश्ता एक रिश्ता ही बनकर रहा, वो आगे नहीं बढ़ा या फिर वो सीरियस रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं हुआ, और ये किसी की बातों में आकर हुआ है, ठीक है। अगर कुछ चीज़ों में मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन यहाँ पर ज़िम्मेदार है या इनकी गलती है, और कुछ चीज़ों में मुझे नज़र आता है कि किसी थर्ड पर्सन की बातों में आकर भी आपसे दूरियां बनाना। तो दोनों यहाँ पर मुझे एनर्जीज़ आपके पर्सन की तरफ से दिखाई देती है कि वो रियलाइज़ कर रहे हैं, उनको महसूस हो रहा है कि कहीं पर कुछ तो गलत ही जा रहा है। जितना भी मैं करूँ वो गलत ही हो रहा है, अभी तक जितना भी मैंने किया वो गलत ही किया है, या फिर ऐसा कुछ अच्छा तो नहीं किया मैंने अपने पार्टनर के लिए जिसकी वजह से वो खुश हो जाए। मतलब आपको कहीं ना कहीं कनेक्शन फील होता है इस पर्सन के साथ, आपको रिश्ता भी चाहिए इस पर्सन के साथ, लेकिन उस तरीके से नहीं जा रहा है जिस तरीके से आप चाहते हो, ठीक है। मतलब मैं फॉर एग्जांपल आपको बता, आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, आप चाहते हैं कि इस साल आपको इतने लाख रुपए मिले, लेकिन कुछ हज़ार ही मिले आपको, तो आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं होंगे, या आप कहीं ना कहीं दुखी होंगे कि मैंने अपना 100% दिया तो मुझे इतनी कमाई होनी थी लाखों में जितना मैंने सोचा, लेकिन हज़ारों में ही हुई है। मतलब कहीं ना कहीं आप लॉस में जा रहे हो, या फिर आपने जो मेहनत की वो उसका फल नहीं मिला आपको। तो यहाँ पर भी सेम है, इस पर्सन से रिश्ता रखना, इनको अपना बनाना, इनके लिए हर चीज़ करना या इनकी हर बात मानना, आप अपने ही रूल्स को तोड़कर इनकी खुशी के लिए सेक्रीफाइसेस कर रहे हो, लेकिन आखिर में अगर आज आप अकेले हो तो इससे दुखी बात तो कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिस इंसान के लिए आपने सब कुछ किया वो आपकी ज़िंदगी में है ही नहीं, वो चले गए या चला गया या अभी तक नाराज़ है, अभी तक ज़िद में है, अभी तक ब्लॉक सिचुएशन में ही रखा है, देन दैट इज़ नॉट गुड। ओके, सो दैट इज़ नॉट गुड। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मैं फंस गया या फंस गई, मतलब आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये एहसास हो रहा है ना कि यू हैव डन मिस्टेक। आपको लगता है कि आपने मिस्टेक की है इस पर्सन से प्यार करके या इनसे उम्मीद रख कर। ये उम्मीद के काबिल नहीं है, प्यार के काबिल नहीं है, ये आपकी सोच है। आपको भी तकलीफ़ हो रही है ना, तो आप एक तो आप गुस्सा कर रहे हो, या आप ऐसा सोच रहे हो कि ये अगर आएगा या आएगी मेरे पास वापस, इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, इसको मैं बोलूँगा कि तुम अपने रास्ते, लेकिन ये आपसे होगा नहीं। आप सोचते हो, और इंसान गुस्से में बहुत कुछ सोचता है लेकिन हर चीज़ करता ही है, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो राइट नाउ आई थिंक दिस पर्सन इज़, आपके पर्सन जो है ना, 2 कार्ड्स यहाँ पर अगर मैं देखूँ, एक नई शुरुआत, लेकिन सोच समझ कर कदम बढ़ाना उनको सही लगता है, क्योंकि इनका एक गलत कदम, इनका एक गलत शब्द कहीं ना कहीं आप पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे कि तुमने ऐसा क्यों कहा। बिकॉज शायद इस पर्सन को ये फील होता है ना कि अभी आप बेहतर कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। उन्होंने आपका साथ तो छोड़ा लेकिन आप रुके नहीं हो, आप ज़िंदा हो, आप अपनी लाइफ में मशरूफ़ हो, बिज़ी हो, आप अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे हो, जी रहे हो, और कहीं ना कहीं उनको खुद के ऊपर भी शर्म आ रही है कि इतना सब कुछ होने के बाद आप ढीठ खड़े हो। कहीं ना कहीं इसी में उनकी हार है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आपके सपोर्टर्स ज़्यादा हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, या अगर आप एक मैरिड पर्सन हो या डिवोर्स हो तो आपके बच्चे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कोई ना कोई है आपको सपोर्ट करने वाला, ठीक है। लेकिन इस इंसान की ज़िंदगी में कोई नहीं है, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी मुझे लगता है कि ये पर्सन जितना आपके करीब है और जो बातें वो आपके साथ शेयर करते थे वो किसी और के साथ नहीं शेयर कर सकते। सो दैट इज़ व्हाट आई सी,
कि इस इंसान को ये महंगा पड़ा है, आपसे दूरियां बनाना, या फिर आपसे रिश्ता तोड़ देना, या फिर आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देना, या जो भी आप दोनों के दरमियान जो भी हो रहा है, ठीक है, ये इस पर्सन की मुसीबत बन गई। यही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इनकी तकलीफ़, दुखड़ा बन गया है रोज़ाना, कि नहीं है, वो मेरे पास नहीं है, वो मेरे से कब बात करेगा, कब बात करेगी। तो जैसे आप सोचते हो सेम वे में वही सोच रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज जस्टिस। इस पर्सन को ना सच में मुझे लगता है कि गिल्टीनेस की एनर्जी है, बिकॉज देयर इज जस्टिस। जस्टिस का कार्ड मुझे ये भी कहता है, देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल, दोनों एक ही ऑफिस में हो सकते हो, दोनों एक ही जगह पर काम कर रहे हो, ओके, दोनों टीचर्स हो सकते हो, समथिंग लाइक दैट, दोनों लॉयर्स हो सकते हो, दोनों का प्रोफेशन लगभग करीब करीब सेम हो सकता है, दोनों सेम उम्र वाले हो सकते हैं, या कुछ कॉमन है दोनों के बीच में, जैसे कि दोनों का सरनेम सेम है, या दोनों की कास्ट सेम हो सकती है, दोनों की एज सेम हो सकती है, दोनों की कॉलेज सेम हो सकती है, दोनों का काम या चॉइसेस बहुत सेम हो सकता है। आप ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो। या आज इस इंसान को लगता है कि चाहे कोई भी रिश्ता वो ढूंढे या कोई रिश्ता उनके लिए आए, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपने ऐसा सुना है कि आपके पार्टनर के लिए रिश्ते आए हैं, या आपके पार्टनर के घर वाले आपके पार्टनर को रिश्ते दिखाने के काम कर रहे, तो वो यही सोच रहे हैं कि भले मेरे लिए रिश्ते आए हैं, लेकिन उनका मन नहीं मान रहा है कि कोई और रिश्ता एक्सेप्ट करे। शायद वो आपका ही वेट कर रहे हैं, या शायद वो आपके साथ एक बेहतर कनेक्शन अभी भी फील करते हैं, उनको उम्मीद है कि फिर से आप दोनों एक हो जाएंगे। सो दैट इज़ दैट, बिकॉज देयर इज़ स्टार। क्योंकि इस इंसान की ज़िंदगी से अगर आप चले जाते हो, इनका ऐसा लगता है कि अगर आप चले जाते हो किसी भी कारण, इनकी वजह से, आपकी वजह से, आपका फ़ैसला, इनका फ़ैसला, कुछ भी हो, यानी कि किसी भी कारण अगर आप हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म कर देते हो, देन देयर इज़ स्टार जो ये कहता है कि ये, मुझे नहीं लगता कि आपके बिना खुश रह सकेंगे, इनकी ज़िंदगी का बैलेंस ही बिगड़ जाएगा, ठीक है। अभी वो बेफिक्र है, उनको नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या, क्योंकि अभी तक इस पर्सन को आपकी आदत थी, और मुझे लगता है ना कि आपकी शादी हुई है, शादी नहीं हुई है, क्योंकि सबके लिए रीडिंग है, लेकिन आपने इस पर्सन को एक ख़ास जगह दी है अपनी ज़िंदगी में, एंड दैट इज़ व्हाट आई सी, कि उनको ये फील होता है कि चाहे कल उनकी ज़िंदगी में और कोई आए, या फिर वो किसी और से शादी कर ले, या किसी और को अपना बनाए, वॉटेवर, नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता, कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकती बात। आज इस इंसान को बहुत कुछ कहना है, या हो सकता है कि आई मिस यू का मैसेज भेजना है, आई लव यू मैसेज, नहीं भेज सकते, लेकिन इस रिश्ते के लिए वो कुछ खास करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो इसके पहले इन्होंने कभी नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिंग पहनाएंगे, ये तो आम बात होगी, ऐसा कुछ जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं इनके ऊपर प्यार आ जाए, या आप फिर से उनसे प्यार करने लगो। सो दिस पर्सन इज़ रेडी टू विन योर हार्ट, आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे ये पर्सन। प्लानिंग के साथ आते हुए नज़र आते हैं, स्लो मोमेंट है, तो बहुत जल्दी बहुत से लोगों के लिए कॉल मैसेजेस नहीं आ सकते, लेकिन आ सकते हैं, पॉजिटिव है एनर्जी। लेकिन ये जो कार्ड्स है वो कहते हैं कि रुक के यहाँ पर धीरे धीरे कदम उठा रहे पर्सन, ऐसा नहीं कि चलो फ़ोन उठाया आई मिस यू, ये नहीं होगा, धीरे धीरे चीज़ें होंगी। ये आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं, और कहीं ना कि वो आपको ही आइडल पार्टनर तो मानते तो है, बिकॉज देयर इज़ दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी, बिकॉज देयर इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड देन देयर इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स। दोनों की कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, दोनों अच्छे, मैंने कहा ना, सिमिलैरिटीज़ बहुत सेम हो सकती हैं। दोनों अपनी लाइफ में अकेले, ना आप किसी और से रिश्ता जोड़ सके, या ना कोई और रिश्ता आपको पसंद आया, ना उनको कोई रिश्ता पसंद आया, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अकेले नज़र आते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अकेले नज़र आते हैं। सो यू आर मेड फॉर ईच अदर, ओके। आज यही टॉपिक है, मेड फॉर ईच अदर। आज पता नहीं मुझे कभी नहीं आया रीडिंग में, यू आर मेड फॉर ईच अदर। सो डेफिनेटली यू कैन क्लेम दिस रीडिंग सेइंग दैट थैंक यू यूनिवर्स, वी आर मेड फॉर ईच अदर। आप ज़रूर क्लेम करेगा, बिकॉज यू आर मेड फॉर ईच अदर, डेफिनेटली एक दूसरे के लिए बने हो। इसलिए तो यहाँ पर एक होता है ना सफोकेशन, खालीपन, यहाँ पर आप चाहे उनके ऊपर गुस्सा आ जाए, चाहे आप नाराज़, देखिए 3 क्वींस आ गए, तो फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है।
आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं। इससे कुछ भी मतलब नहीं कि आप पुरुष है स्त्री है, डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हो आप। वेदर इज़ क्वीन क्वीन क्वीन। ओके, सो 13 नंबर आ गया, या फिर 4 भी क्लेम कर सकते हैं आप। जस्टिस होगा आज, अभी आपके फेवर में जस्टिस आ रहा है, जस्टिस होगा, न्याय होगा, आपका जो है आपको वापस मिलेगा। आपका जो है किसी ने छीना है या किसी ने उनको दूर किया है, सो ये यहाँ पर शनि देव की एनर्जी कहती है कि न्याय देवता आ रहे हैं, मतलब न्याय तो होगा, जो आपका है वो आपको ही मिलेगा, जो आपके नसीब में है वो आपको मिलेगा। सो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांसेस अगेन नंबर 11, इट इज़ अगेन रीयूनियन एनर्जी। सो काफ़ी हद तक आज की एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो दिखाई देती हैं मुझे, ठीक है। सो मैंने कहा आपको 444 को क्लेम कर सकते हैं, साथ ही साथ नंबर 11 आपने पहले ही टाइप किया होगा। राशि की बात करो तो मैंने आपको राशियाँ बता दी थी, सिर्फ कैंसर पास स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक, कुंभ राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस, ठीक है, और लिब्रा, तुला राशि भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई देती है। आखिर में ये वही होता है ना जो मंजूर एक खुदा होता है, इंसान की कहाँ चलती है। ये पर्सन हो सकता है कि जल्दबाजी में उनको मतलब आपको किनारा कर दिया, या फिर उनको लगा नहीं यार इसके साथ रिश्ता नहीं हो सकता, ये कहाँ मैं कहाँ, या फिर कुछ भी हो सकता है। या फिर मतलबी थोड़े लोगों की मतलबी एनर्जी भी आती है कि इस पर्सन को ये लगा कि इसके साथ शादी करके मेरा क्या होगा, ये तो कुछ करता नहीं या कुछ करती नहीं, अच्छा खासा पैसे वाली होनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट। तो ये दोनों चीज़ें भी मुझे दिखाई दी, बिकॉज देयर इज़ पेंटिकल्स, दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि प्रोफेशन के बारे में भी सोचा होगा, लेकिन प्रोफेशन और पैसे के बारे में सोचना, ठीक है, पैसा आज है कल नहीं, कहावत है वो सही है। प्यार आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए, पैसा है नहीं है, पैसा आएगा जाएगा, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। ओके, हिडन सीक्रेट फीलिंग्स देखने की कोशिश, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का कब तक होगा, क्या होगा, कहाँ पर आप मिल सकते हो, ठीक है। सो पर्सपेक्टिव, नज़रिया आपकी टुवर्ड्स देखने का, मतलब कल तक आप नहीं चाहिए थे इस पर्सन को, या फिर आपका नंबर ब्लॉक किया था, डिलीट किया था, आज वो ढूंढ रहे हैं वो नंबर आपका, आज वो डिलीट किया हुआ नंबर आपका वो ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको खुशी चाहिए, आपसे बात करनी है, उनको कुछ स्टेटस रखना है, और वो चाहते हैं कि वो स्टेटस आप देखें और आप समझें कि वो आपको मिस कर रहे हैं। यू नो, वेरी रोमांटिक एनर्जी या अलग एनर्जी है आज इनकी आपके लिए। कितने लोगों का ऐसा हो जाता है, आई डोंट नो व्हाई, कर्मा। सो ये पर्सन ने बुरा वक्त तो फेस किया होगा, आपके साथ बुरा करके हो सकता है कि जो आप देते हो, हमेशा याद रखें, जो आप किसी को देते हो, चाहे वो दुआ देते हो तो आपको भी दुआ मिलेगी, बद्दुआ देते हो आपको भी बद्दुआ मिले, किसी को गाली देते हो कल कोई ना कोई आपको भी गाली ही देगा, किसी का नाम ख़राब करते हो कल परसों आपका भी कोई नाम खराब। सो जो आप देते हो वो आपको मिलेगा। आपने प्यार दिया इस इंसान को, आपको प्यार मिलेगा। आपको धोखा दिया इस इंसान ने, उनको धोखा मिला होगा। सो कर्मा, कर्मा मतलब वही है, जो आप करते हो वो आपको मिलेगा। सो यहाँ पर इस पर्सन को पता चला है कि किसी को तकलीफ़ देना, किसी के साथ फ्लर्ट करना या झूठे वादे करना, इसका असर कितना बुरा होता है आज वो समझ चुके हैं। अटके हुए नज़र आते हैं मुझे ये पर्सन, और ये जो अटक चुके हैं पर्सन या फिर फंस चुके हैं किसी चीज़ में, उनको लगता है कि आपका सहारा अगर होगा तो सब कुछ सही हो सकता है। ट्रैप, मैंने कहा ना कि पर्सन स्टक है, पर्सन कहीं ना कहीं अटके हुए नज़र आते हैं मुझे, कहीं ट्रैप नज़र आते हैं, या अपने ही जाल में वो फंस जाना। इनकी चाल इनके ऊपर उल्टी पड़ गई। वो चाहते तो थे कि मैं चला जाऊंगा इसके ज़िंदगी से, या मैं चली जाऊंगी तो ये तड़प तड़प कर टेंशन में जाएगी। लेकिन आज हो सकता है कि आप स्ट्रांग हो, या अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाया, या फिर आपको किसी ने गाइडेंस दिया तो आप थोड़े से सवर गए हो, उसमें से निकल गए हो। सो ये उनसे देखा भी नहीं जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो फंस गए और आप खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। खुश मतलब इनफैक्ट आपने फोकस कहीं और लगाया, जैसे कि काम काज पर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर। सो दिस पर्सन इज़ गेटिंग ट्रैप्ड। ये तो होना ही था, ठीक है।
अगर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते थे, या आपके जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है कि किसके साथ बात कर रहे थे, किसके साथ ऑनलाइन तुम चैट कर रहे थे, किसके साथ फ़ोटो पोस्ट किया, कहाँ गए थे, मूवी देखने, किसके साथ, तो ये अगर वो शकी है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा शक करते हैं हर चीज़ के ऊपर, तब भी एनर्जी आपके साथ, ओ माय गॉड, कर्ज, मैंने कहा था ना, बद्दुआ। सो इस पर्सन को किसी की बद्दुआ लगी है, किसी की गलत इंटेंशंस हो सकती हैं, या फिर आप दोनों के रिश्ते को किसी की बुरी नज़र लगी है। ओके, इट इज़ कर्ज, विच क्राफ्ट भी है। तो अजीब सी एनर्जी आ रही है आसपास आपके, या उनके ऐसे लोग हो सकते हैं जो जेलस हैं, आप दोनों के रिश्ते से जेलस हो सकते हैं, और जेलसी की वजह से भी आप दोनों के बीच में रिश्ता ख़राब हुआ है, ये भी मुझे नज़र आता। तो हीलिंग की ज़रूरत है, आपको हील करना चाहिए, खुद को हील करने की ज़रूरत है। कन्फेशंस, नाउ दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपके सामने कुछ सच्चाई आने वाली है। ये सच्चाई हो सकता है कि ऑलरेडी आपको पता है, किसी और से पता चला, लेकिन आपके पार्टनर के मुंह से आपको सुनना है। तो ये दिस इज़ कन्फेशन, कुछ कहना, छिपी हुई बातें या छुपाई हुई बातें आपके सामने रख देना, दैट इज़ वॉट आई सी। सो कन्फेशन हो सकता है इनकी तरफ से आपके लिए, कि मैं तुमसे दूर रहकर मैंने क्या सोचा, क्या नहीं सोचा। अब ये झूठ नहीं कह सकते, इतना तो मुझे पक्का यकीन है। आपके पर्सन जब आपके सामने आएंगे तो ये कोई झूठी कहानी आपको नहीं सुनाएंगे, उनको पता है। ओके, उनको पता है, फुल कार्ड में उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। अभी नहीं, अभी रिस्क नहीं लेना चाहते, अभी जो होगा सो होगा। सो अभी जो भी कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। यही मुझे नज़र आता है कि और ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाना चाहते आपका, बल्कि आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। सेकंड चांस, इट वाज एक्सपेक्टेड, कि सेकंड चांस ये चाहेंगे ज़रूर, आएंगे ज़रूर आपके ज़िंदगी में, बिकॉज देयर इज़ रिकन्सिलिएशन एंड डेफिनेटली ये पर्सन एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। मतलब हो सकता है कि वो बात करना चाहते हैं लेकिन आप बात नहीं करना चाहते, वो मिलना चाहते हैं लेकिन आप नहीं मिलना चाहते, आप थोड़ा सा तड़पा रहे हो इस पर्सन को, आप रिप्लाईज़ नहीं कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में ये पर्सन अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, कुछ ना कुछ बहाने से आपसे मिले, कुछ ना कुछ बहाना करके आपके कांटेक्ट में आए, आपसे बात करें, आपको समझाएं, क्योंकि यहाँ पर भी वही एनर्जी, आपको समझाना चाहते हैं, आपको मिलकर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं कि आप यकीन करो, ठीक है। या फिर वो सॉरी भी कह सकते हैं कि मैंने पहले तुमको नहीं समझा, अभी समझ लिया, या दूर जाने के बाद मुझे आई नो आई नीडेड यू वेरी बैडली, तुम्हारी ज़रूरत पड़ गई। सो या शैलो का कार्ड है, तो एम्प्टीनेस है। आज की एनर्जी लगभग जो हिडन सीक्रेट फीलिंग्स में है वो सारी सिमिलर हैं, मतलब इनकी एनर्जी आप कह सकते हैं अकेलापन दिखाई देता है, एक सेकंड चांस, या आप रियूनियन चाहते हो, नहीं चाहते हो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, लेकिन आपके पर्सन आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, वो वापस आ रहे हैं। ओके, और कुछ कन्फेस भी करेंगे। सो सेकंड चांस एंड कन्फेशन आज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कार्ड्स आए हैं, देखने की कोशिश करेंगे इनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, क्या होगा नेक्स्ट एक्शन। सो देयर इज स्ट्रेंथ, आने वाला महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आने वाले 8 दिन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा। 3 कार्ड्स लेंगे हम, या ये सीक्रेटली आपको स्टॉक कर रहे हैं, सीक्रेटली आपको स्पाई कर रहे हैं, फेक अकाउंट से हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ चिट चैट कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि उनके जाने के बाद आपकी ज़िंदगी में और तो कोई नहीं आया, या फिर आपकी आज भी आप उनको चाहते हो, तो ऐसा कुछ हो सकता है। अचानक सडनली ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आते हुए नज़र आते हैं, क्यों आ रहे हैं, तो कोई फ़ैसला हो सकता है। मतलब आज तक जो आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, या आज तक अगर आपको सबके सामने एक्सेप्ट नहीं किया, या आज तक हो सकता है कि आपको कमिटमेंट दिया था, नहीं दिया था, लेकिन वो निभाना चाहते हैं रिश्ता। सो ऑल द कार्ड्स आर पॉजिटिव। नेक्स्ट एक्शन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे दिखाई देती है, तूफ़ान की तरह पर्सन लौट रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, अचानक मुलाकात होगी, ठीक है। ज़्यादा करके मुझे ऐसा लगता है ना, किसी मंदिर में या किसी होली प्लेस पर आपकी मुलाकात हो सकती है, ठीक है। आने वाली जो पूर्णिमा है उसके आसपास, यानी कि पूर्णिमा से कुछ दिन पहले, पूर्णिमा के कुछ दिन बाद ये मुलाकात आप दोनों की हो सकती है। अगस्त मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आने वाले 8 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आने वाले 8 घंटे भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 8 बजे कॉल आ सकता है,
ठीक है, सुबह हो शाम हो, ज़्यादा करके 888 को क्लेम कर सकते हैं आप। सो जो मुझे कहना है कि ये पर्सन सच में आपसे मुझे लगता है कि रिवर्स आ रहे हैं, रिटर्न आ रहे हैं, छोड़कर तो जा रहे थे लेकिन रिटर्न आने की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। इस पर्सन को पता चला है, ठीक है, कि आप उनके लिए कितने वैल्यूएबल हो, और साथ ही साथ ये पर्सन सीक्रेटली आपको स्टॉक कर रही है। सीक्रेटली ना ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे। सो दैट इज़ व्हाट आई सी। सो कैंसर, कर्क राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। लीवो, सिंह राशि भी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। देखिए, आपकी ज़िंदगी में कुछ हो ना हो, बदलाव जल्दी आए लेट आ जाए, आप खुश रहो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी लाइफ है और लाइफ एक बार मिलती है, तो जी लो अपनी ज़िंदगी। अपनी खुशी आप किसी और इंसान में ढूंढने की कोशिश ना करें, बल्कि आप खुश रहने की कोशिश करें। जो आपको चाहिए वो आप खुद हासिल करने की कोशिश करें। इससे क्या होगा ना, आप कॉन्फिडेंट बन जाओगे। और अकेले में भी कभी कभी इंसान को खुद के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। आप अपने सपने भूल रहे हो, आप अपने ड्रीम्स की तरफ देख सकते हैं। जो इच्छा आपकी अधूरी है उसके ऊपर फोकस करें, बाकी सारी चीज़ें होनी है वो हो जाएंगी, ठीक है। सो आज का रीडिंग यहाँ पर ही एंड करते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप ज़रूर कीजिएगा मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।